जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कुमार कॉन्सेप्ट और मैं आपका साथी कुमार गौरव। आज हम लोग सॉल्यूशन लेकर के आए हैं जो अभी 16 अगस्त को एग्जाम हुआ है, यानी कि BEO। इसका अर्थ क्या हुआ? खंड शिक्षा अधिकारी। ओके, जिसमें आपके 120 क्वेश्चन आए हुए हैं। उसमें से 16 क्वेश्चन आपके मैथ एंड रीजनिंग से हैं और बाकी क्वेश्चन आपके GS से हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। ओके, एक आपको सीरीज दी जा रही है भाई। सीरीज क्या है जरा बताएंगे। 4, 10, इंटरोगेटिव साइन, 82 एंड 2, 4, 4, 7, 3, 0। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं काफ़ी आसान है भाई। वो कैसे होने वाला है? 4 इंटू 3 12 माइनस के 2 यानी कि 10। अब 10 इंटू 3 माइनस के 2, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ 28 होगा। लेकिन चेक करते हुए आगे 28 इंटू 3 माइनस के 2, 28 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 84 माइनस के 2 82। हाँ जी, ये हमें कंफर्म करता है कि हम लोग सही जा रहे हैं। अगर हम आगे एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, माइनस के 2 तो कितना हो जाएगा भाई? 6 एंड 24 माइनस के 2, तो ये आप पाओगे 244 है। हाँ जी, तो इसी प्रकार नेक्स्ट वाला भी इसी प्रकार हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 28, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों के पास में आना चाहिए कौन सा? सी ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट? उम्मीद समझ में आ गया होगा भाई। सेकंड क्वेश्चन, सवाल बहुत है, टाइम कम है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए बी का भाई है। जो ए है वो बी का भाई है। ओके, ए कौन है भाई? बी का भाई है, तो ये भाई है, बी नहीं है। बी आगे क्या कह रहे हैं आपसे? बी सी का भाई है, जो बी है वो सी का भाई हो गया भाई। ठीक है जी। नेक्स्ट रो में क्या है? जो सी है वो डी का पति है। तो अगर पति है तो इसी जनरेशन पर आएगा, लेकिन पति पत्नी है तो मुस्कुराते हुए, भाई बहन है तो एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा। अब पति कौन है? सी, यानी कि ये प्लस होगा तो ये कौन होगी? पत्नी, यानी कि ये माइनस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट रो में कह रहा है आपसे ई, ए का पिता है। ए का पिता कौन है भाई? ई, पिताजी हैं, इसीलिए नेक्स्ट जनरेशन हो जाएगी इसमें आपके ऊपर वाले। तो अब ये तीनों भाई हैं, तो अगर ये इनके पिताजी हैं तो इनके ही पिताजी होंगे। और डी का संबंध क्या हो जाएगा भाई? ससुर और बहू। तो पूछा है डी का संबंध क्या है, तो डी कौन लगी? बहू। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ जी दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो 3 में आप लोग क्या पाओगे? दिसंबर का कोड है ये, तो पूछ रहा है किसका कोड ये वाला होगा। तो आप देख सकते हो सबसे पहले इसमें क्या सेम लेटर आ रहा है भाई? हमारे पास ये डी है, क्या कहीं डी है? हाँ जी है। ई है, क्या ई है? हाँ जी है। सी है जी? हाँ। ई, एम बी बी, ई आर, यानी कि सेम डिजिट है हमारे पास में, सेम लेटर्स हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजिंग है? उसकी पोजीशन को चेंज किया गया है। तो अगर आप पोजीशन देखोगे तो डी और ई ये इसने अंत में पहुंचा दिया है। तो स्टार्टिंग कहाँ की है? जो उसका अंत है वो उसकी स्टार्टिंग है ना। और फिर जो सेकंड वाला है उसको उसने इधर सेकंड कर दिया और इधर सीई दो के पेयर करके रख दिए। तो हम भी क्या करेंगे भाई? ई आर है तो ई आर को अंत से लिखना शुरू करते हैं। एम बी, वी एन ओ। पूछा उसने कि कौन सा महीना बनके तैयार हो जाएगा, यानी कि NOVEMBER, नवंबर। तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के बेस पर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है कि यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं,
सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा भाई, समाज सुधारक, ये सभी समाज सुधारक क्या भाई मानवतावादी हैं, मानवतावादी। ठीक है जी, मान लिया हमने। ओके, सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, यानी कि एक भी समाज सुधारक मानवतावादी के अलावा कुछ भी नहीं है। क्या इसका एक और डायग्राम नहीं बन सकता भाई, या करके समाज सुधारक, ये सभी समाज सुधारक, इसके अंदर आने वाले जितने भी लोग हैं सभी समाज सुधारक हैं। उसने कहा सभी समाज सुधारक क्या हैं, मानवतावादी। अगर हम इसको ऐसे मान के चले कि जितने भी समाज सुधारक हैं उतने ही हमारे पास में मानवतावादी लोग हैं, यानी कि यही वाला सर्कल आपको दर्शा रहा है मानवतावादी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग भी सभी समाज सुधारक मानवतावादी हो गए और इसके अकॉर्डिंग भी। अब उसने कहा है आपसे, तो बताइए सत्य है तो निम्नलिखित तर्क वाक्यों में से कौन सा एक सत्य है। सबसे पहला कह रहा है कुछ अमानवतावादी समाज सुधारक हैं, तो जो अमानवतावादी होंगे वो इस सर्किल के बाहर होंगे, और इस सर्किल के बाहर वाले समाज सुधारक तो है ही नहीं, तो पहला रॉन्ग हो गया भाई। सेकंड क्या है, कुछ समाज सुधारक अमानवतावादी हैं, कुछ समाज सुधारक, लेकिन नहीं सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं, अमानवतावादी नहीं हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं, तो भाई कुछ मानवतावादी तो हमारे पास में समाज सुधारक होंगे ही होंगे, क्योंकि जो इस फिगर को देखें तो जो ये वाले मानवतावादी हैं इनकी तो पता नहीं, लेकिन जो ये वाले मानवतावादी हैं ये तो समाज सुधारक होंगे ही होंगे, है ना। तो इसी बेस पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए भैया हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों ही रीजनिंग से हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि इस जगह पर क्या वैल्यू आएगी, आपको सीरीज पहचाननी है। तो सीरीज पहचानने के लिए हम लोग देख सकते हैं भाई एक और एक कितना होता है भाई 2, अब एक 2 और 1 कितना होता है 3, और 2 और 3 कितना होता है 5, 3 और 5 8, तो इसी प्रकार 8 और 5 कितना होना चाहिए 13 ओके, आप देख सकते हो 8 एंड 13 कितना हो जाएगा 21, तो इसीलिए आपका जो आंसर होगा वो हो गया 13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो ये आपके पास में भाई रेशियो और ये आपके पास है प्रपोर्शन, यानी कि जो संबंध इनमें है वही संबंध इनमें होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबरिंग करके, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, डी का नंबर 4, एफ का नंबर 6, ओके। आगे जी का नंबर 7, 8, 9, 11। तो अब देखिए भाई पहले हमारे पास 2 था, 2 को उसने कितना किया 7, यानी कितना हुआ प्लस के 5। गॉट इट। क्या इसमें भी इतना ही हो रहा है भाई 3 की 8 प्लस के 5, 4 से 9 प्लस के 5 एंड 6 to 11 प्लस के 5। गॉट इट। उसने सभी में +5 किया है। तो अगर हमारे पास में यहाँ पर 12 है, 13 है, 14 है एंड 16 है, तो आपको इन सभी में +5 करना और आंसर। तो भाई 12 + 5 17, और 7 पर कौन सा लेटर आता है भाई Q। 13 + 5 यानी कि 18 कौन आता है भाई QR। 14 + 5 19 यानी कि S। 16 + के 5 21 यानी कि U। गॉट इट। तो दिस इज आंसर। तो अगर हम लोग देखें इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसके लिए, सी इज अ करेक्ट। ओके, हाँ या ना। ओके हाँ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। किससे दिया गया है, कैलेंडर से। कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन में, यदि 1980 में भारत का गणतंत्र दिवस शनिवार को पड़ता है, एक्स का जन्म 3 मार्च 1980 को होता है, वाई एक्स से 4 दिन बड़ा है, तो वाई के जन्म का दिन क्या होगा। काफी अच्छा सवाल और इजी क्वेश्चन है भाई। हमसे कह रहा है कितना, गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस का अर्थ होता है 26
जनवरी 1980। क्या था भाई इस दिन? शनिवार था। ओके जी, शनिवार हो गया कह रहा है तो मान लेते हैं। अब आगे कह रहा है आपसे कि एक्स का जन्म हुआ 3 मार्च को, तो 3 मार्च और 1980, और जो भी इसका दिन आएगा उससे 4 दिन बड़ा भाई कौन है? वाई। ये वाई है और ये एक्स है, तो जो भी यहाँ पर आएगा वही आपका आंसर होना चाहिए। तो हम देखते हैं भाई हमारे पास ईयर तो कैसे ही हैं, सेम टू सेम है, लेकिन मंथ अलग अलग हैं और डेट अलग अलग है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये पता करना है कि कुल कितने दिन हो गए, और कौन से और दिन, विषम दिन। जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कैलेंडर को, तो रीजनिंग की क्लास में तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम लोग से हिंट लेते हैं। बताइए भाई, जनवरी के महीने में अभी कितने दिन बाकी बचे हैं? 26 तो हो चुका है, 31 का महीना होता है, यानी कि 26 से 31 के 5 दिन जनवरी में हैं। फरवरी कितने की होगी भाई? 28 की, 29 की। हमारे पास में भाई क्या है? लीप ईयर्स है कि नहीं? हाँ जी, लीप ईयर्स है। और अगर लीप ईयर्स है तो लीप ईयर्स का मतलब होता है आपके पास में एक दिन और आ जाएगा इसमें, है ना? तो आपके पास फरवरी का भाई एक दिन आ गया। अब मार्च में कितना है? 3 है, यानी कि ये हमारे पास में टोटल कितना हो गया भाई? 9। और 9 का मतलब क्या होता है? प्लस के 2, और डे पता करना 7 के बाद में जो बचता है रिमेनिंग वो, तो 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको देखना शनिवार प्लस के 2 कितना हो जाएगा भाई? ये सोमवार। अगर ये सोमवार हो गया है आपके पास में, अब सोमवार में आपको क्या करना है? 4, तो जो लीजिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई शुक्रवार। फ्राइडे इज अ करेक्ट आंसर। और फ्राइडे भी हमें किस ऑप्शन में दिया जा रहा है? अगर हम देखें यहाँ पर सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ओके, ये आपके पास में हो गया 7 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, जो कि मैथ से है। कह रहा है कि ए बढ़ाई 6 घंटे में एक कुर्सी बनाता है, बी बढ़ाई 7 घंटे में और सी बढ़ाई 8 घंटे में कुर्सी बनाता है। यदि प्रत्येक बढ़ाई प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है तो 21 दिन में कितनी कुर्सियां बनेंगी? ओके, ये आपका टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिन लोगों ने हमसे क्लास की है या हमारे नोट्स से स्टडी की है, तो उन लोगों को ये क्वेश्चन एज ए अपने नोट्स में मिल जाएगा। ओके, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने सारे क्वेश्चन कराते ही हैं, साथ के साथ में ओल्ड ईयर्स के क्वेश्चन भी कराते हैं। तो ये आपका ओल्ड ईयर्स के एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, और यूपीएससी का वो भी। चलिए भाई, तो जैसा कि हमने कहा आपसे ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना ही चाहिए कि हमारे पास में वर्क इक्वल टू क्या होता है? टाइम एंड टू एफिशिएंसी। ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इसे जानने के लिए आप लोग कुमार कॉन्सेप्ट IAS यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, और वहाँ पर जाकर टाइम एंड वर्क की सारी वीडियो, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 5 या 6 वीडियो हैं टाइम एंड वर्क से संबंधित, और बिल्कुल 0 पेज से आपको कराया जाएगा। तो उसमें ये फॉर्मूला कैसे आया, कैसे नहीं आया, सारे कुछ उसमें डिटेल से आपको बताया गया है। ओके, तो अभी हम इस सवाल की बात करते हैं। वर्क, हमारे पास 3 लोग हैं ABC। क्या बता सकते हो कि तीनों ने क्या वर्क किया है? तीनों ने ये वर्क किया कि एक कुर्सी बनाई है, यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि हमारे पास में W1 बराबर W2 बराबर W3 तीनों के द्वारा किया गया कार्य इक्वल है एक कुर्सी। तो भाई इक्वल तो वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। पहले वाले व्यक्ति को टाइम कितना लगा है? 6 आवर्स, एंड उसकी एफिशिएंसी कितनी है नहीं पता हमें। और कौन है? A। तो जो A है ना, A को ही हम डिनोट कर रहे हैं एफिशिएंसी से, इक्वल टू B को 7 आवर, तो B की एफिशिएंसी B, और इसे 8 आवर, इसकी एफिशिएंसी C। हाँ या ना? हाँ जी। तो अब हमें पता करना भी इन सभी में रेशियो क्या होगा। तो रेशियो ज्ञात करने के लिए A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/6, 1/7 एंड 1/8, यही हो जाएगा। हम लोग जानते हैं भाई, अब जो ये रेशियो है
ये बट्टे में है और हमें पसंद नहीं है कि ये रेशियो बट्टे में आए। ये सीधा कैसे करेंगे भाई, इन सभी संख्याओं का एलसीएम लेंगे। सीधा करने का एक ही तरीका, आप यहाँ पर एक ऐसी संख्या ले आइए 6 से वो संख्या कंप्लीट कर जाए, और वो कब आ सकती है, मल्टीप्लाई पर। और रेशियो कहता है आप जिससे भी मल्टीप्लाई करो, तीनों में करो, चाहे किसी से करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो तीनों से कट जाए। तो कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का एलसीएम आप कर लीजिए, 24 हो गया इंटू 7। ये एलसीएम है, जरूरी नहीं है आप पूरा कंप्लीट लिखो उसे। जब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो इमेजिन करो क्या आएगा भाई, 6 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 4 चांस, और 4 इंटू 7 28, 7 से 7 कैंसिल यानी कि 24, और 8 से 3 चांस यानी कि 21। तो आपने इस प्रकार एफिशिएंसी ज्ञात कर ली। गॉट इट। अब हमारा काम क्या है भाई, इसने पूछा क्या है आपसे, पूछ रहा कि ये बताइए यही तीनों लोग मिलकर के 21 दिन में रोजाना 8 घंटे कार्य करें तो कितनी कुर्सियां बनाएंगे। यानी कि इस बार आप लोगों को प्रयोग करना होगा किसका, MDH मसाले। तो MDH अपॉन W बराबर MDH अपॉन W। यहाँ 1 1 1 1 और यहाँ 2 2 2 2 हो जाएगा। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना, यूपीएससी का है, ऐसा वैसा सवाल नहीं है। अगर आपको इस एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे तो कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी हैं। ओके, हमारा मकसद सिर्फ आंसर बताना नहीं है, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब MDH लगाएंगे तो आप किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य ले सकते हो, किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा। तो अगर हम यहाँ से आप किसी भी एक व्यक्ति का लीजिए तो आप किसका लेना चाहोगे भाई, हमने ले लिया भाई A के द्वारा। तो M का मतलब क्या होता है, वो मेंबर यानी कि A। D फॉर दिन, एक दिन में किया है 6 घंटे कार्य चला। H फॉर आवर्स, 6 आवर, और कितना कार्य किया है, एक कुर्सी बना के तैयार की। इधर भाई साहब M2, अब इधर कौन कौन है, कह रहे तीनों मिलकर, तो A प्लस B प्लस C। M का मतलब होता है सब्जेक्ट, कार्य कौन कर रहा है, कार्य करने वाला M, वैसे तो मैन होता है लेकिन कार्य करने वालों की संख्या। तो तीनों लोग हैं भाई, इनटू दिन, 21 दिन में कितना कार्य करें, 8 घंटे, और W पूछा जा रहा है कि ये लोग कितनी चेयर बनाएंगे। ओके, अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं A की वैल्यू क्या है हमारे पास में, एफिशिएंसी 28, पुट कीजिए भैया, 28 इंटू 6/1 इक्वल टू, यहाँ तीनों क्या एफिशिएंसी पुट करोगे भाई तो कितना हो जाएगा, ये 28 प्लस के 24 प्लस के 21 इंटू कितना है, 21 इंटू 8 डिवाइड बाई W। आप देख सकते हो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्क ही बचा, जो कि उसने आपसे पूछा है कि कितना वर्क हो जाएगा। तो जरा भाई करते हैं, है ना। तो 28 इंटू 6 इक्वल टू, इनको आपने ऐड किया, ये हो गया 73, 21 इंटू 8 अपॉन W। आपने किसे किसे, इसे आप कैंसिल कर दीजिए 7 से, तो 7 से 4 चांस और 7 से 3 चांस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 जा कितना होता है 24, और 8 3 जा कितना होता है 24, यानी कि 24 कैंसिल, ये W आपका इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और इक्वल टू में हमारे पास में 73। तो इस तरीके से जो लोग चेयर बना के तैयार करेंगे वो 73 होंगी।